बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। जो झुंझार होते यार वही सरदार सा लागे। बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। जब गगन अगन बरसावे रे वो ठंडी पवन बन जावे रे जो सबका भार उठावे रे। बैठना नहीं है, बैठो मत, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। अरे एक महान आदमी की एंट्री हो रही है और आप बैठे हैं, ये नाइंसाफी है यार। और देखो दोस्तों, ये परिणाम का मंच है। परिणाम के मंच में अगर कोई बैठ गया तो वो बैठ गया, आगे बढ़ नहीं सकता है। और बहुत बैठने से बहुत लोग मर गए, बैठने से बहुत लोग मर गए। चलते रहना चाहिए जिंदगी में, बैठना नहीं है। और देखो दोस्तों, जिंदगी का नाम, चलती का नाम क्या है और बैठने का नाम? अरे चलती का नाम गाड़ी चाहिए। और देखो दोस्तों, सबके सब ऐसे ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, दोनों में दोनों ऐसे करो, ऐसे ऐसे। और जैसे ढोल बजते हैं ना, साला ऐसा हाथ बजना चाहिए। बोलो रेडी, 1 2 3।
दबंग। वो जब घड़ी कठिन सी आवे रे, वो झट से सबल बन जावे रे, जो सबको पार लगावे रे, वो ही दबंग। धार को काटे रे, चीर धरे सन्नाटे रे, जब वीर भरे संसारे। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। जब बात गान पे आवे रे, वो बाण करज पे खावे रे, वो सबके प्राण बचावे रे, वो ही दबंग। वो शूरवीर कहलावे रे, सरकाल बने मंडरावे रे, दुश्मन को मार गिरावे रे, वो ही दबंग। धार को काटे रे, चीर धरे सन्नाटे रे, जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो चीर देगा ये सुल्तान। जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये एड़ा है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो चीर देगा ये। बात है। देखो 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 बलवान है सुल्तान, देखो देखो। आवाज कहां तक जानी चाहिए? दुबई, अमेरिका, सर एरे पर बीच में जोर से। परिणाम करने के लिए दम लगता है, दम। क्या लगता है? साला परिणाम खेल नहीं है बच्चों का। अरे साला परिणाम खेल नहीं है बच्चों का। ये आवाज कहां तक जानी चाहिए? ये अमेरिका जानी चाहिए। कहा? देखो, मैं बोलता हूँ, आपको भी बोलना है। लेडीज की एमपीटी चौहान मैडम, इधर देखने का, मैडम बैठ जाने का। बोलो 1 2 3। लेडीज से कौन है? मेरे को लगता है आप आदमी नहीं है। सर आप आदमी नहीं है, आप महान आदमी है। ये भी आदमी नहीं है। ये तो जूते भालेराव जी आदमी नहीं है, वो महान आदमी है। क्या है? तो बोलो, देखो मेरी इज्जत आपके हाथ में है। आपको भी जोर से बोलना है, सर म्यूजिक कम कीजिएगा। देखो दोस्तों, अगर ताली अपने लिए बजती तो कम बजाना चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए बजती तो जोर से बजाना चाहिए। ओके? तो देखो मैं बोलता हूँ 1 2 3 तो बोलना चाहिए परिणाम। आपके लेडीज को भी बोलना है। सर इधर भी लेना, आप एक काम कीजिए सर, इधर शूटिंग लेगा, आप उधर लेगा। कौन कौन नहीं बोल रहा है मेरे को दिखाने का। जो आदमी जय परिणाम नहीं बोलेगा, राहुल ताने को सब फोन नहीं करने का आज से। जो आदमी बोले क्या जाने का, इधर आए तो वेलकम, नहीं तो
चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक ही नारा एक ही नाम अरे एक ही नारा एक ही नाम इंडिया की नंबर 1 कंपनी वही अपनी कंपनी है आप भी आदमी नहीं है क्या महान आदमी है महान आदमी दिल पे मत लीजिएगा मेरी बात दिल पे मत लीजिएगा ये तलेले सब भी आदमी नहीं है ये महान आदमी है और हमारे टीम में तो एक ही खतरनाक आदमी है 50-50 उनका नाम क्या है पण परिणाम असा कन्सेप्ट आहे ना आमचा की फक्त हसवलेला आहे अरे लक्षात अभी धीमी गति से नाचना है परिणाम जो करना है ना परिणाम तो कैसा करना है पैसेंजर की तरह से नहीं करना है एक्सप्रेस तरह से करना है सर लगाएगा धीमी गति से चालू करते हैं
हेलो, क्या आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? ऐसा लग रहा है आप लोग सिर्फ बैठने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। अरे मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी लोग पीछे बैठे हैं वो सामने आ जाइए। मैं हमेशा बोलता हूँ ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने बोलने के लिए क्या दिया है हमको? हेलो, बोलण्यासाठी काय दिलंय? अरे बोला ना, बिनधास्त बोला, काही अडचण नाही। बोलायला काय दिलंय? तोंड दिलंय। बरं सगळ्यांपाशी आहे, मग सगळ्यांनी बोलायला पाहिजे। यशानो, मी कुठून बोलतोय आता? मी कुठून बोलतोय? मग तुम्ही तरी कुठून बोलायला पाहिजे? तुम्ही नका बोलू बिंबीच्या देठापासून, फक्त तुम्ही होठातूनच बोला। आणि साथियो, ये बिझनेस ही असा आहे, जोपर्यंत तुम्ही नाही बोलणार तोपर्यंत समोरच्याला पण काय बोलावं ते समजणार नाही। आय एम राईट? यशानो, कारण कहाणी सांगणारा आणि कहाणी ऐकणारा दोन्ही बी एक चेतावणी पाहिजे, दोन्ही पण एक जागरूकता पाहिजे। साथियो, कहाणी सांगणारा आणि कहाणी ऐकणारा, जर कहाणी सांगणारा सांगत राहिला आणि कहाणी ऐकणाराचे जर डोळे लागत असतील तर ते कहाणी सांगण्यात मजा। आई एम राइट? इसीलिए साथियों, मैं हमेशा बोलता हूँ परिणाम हेल्थ केयर एक बहुत बेटर कंसेप्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया में बहुत सारे काम हैं, दुनिया में बहुत सारे काम हैं और वो काम सीजन वारी है, लेकिन अपना जो काम है परिणाम हेल्थ केयर का जो काम है वो लाइफ टाइम चलने वाला काम है। आप बोलेंगे कैसे? मैं आपको प्रूव करके बताना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का, रिश्तेदार का जो बिजनेस है वो किसान का बिजनेस है, वो 6 महीने चलेगा, 7 महीने चलेगा, 8 महीने चलेगा। किसी व्यक्ति का कपड़े का धंधा है, वो भी दीपावली चलेगा, शादी में चलेगा। लेकिन साथियों, किसी व्यक्ति का बीज का दुकान है, फर्टिलाइजर है, वो भी सीजन वारी चलेगा। लेकिन अपना जो बिजनेस है, अपना जो काम है, ये काम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट या हेल्थ का काम ये लाइफ टाइम चलने वाला है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ? ये लाइफ टाइम चलने वाला है। जब तक आपने सांसें चल रही है तब तक ये काम चलने वाला है। बस इस बात को समझना जरूरी है, इस काम को समझना जरूरी है। साथियों, ऐसे ऐसे मिराकल इस प्रोडक्ट में है, परिणाम हेल्थ केयर में ऐसे ऐसे रिजल्ट है, परिणाम हेल्थ केयर में ऐसे ऐसे व्यक्ति को एक मिराकल के सहित रिजल्ट आ गए हैं। और वो रिजल्ट जहां बड़े बड़े डिग्री वाले लोगों ने, बड़े बड़े डिग्री सर्टिफिकेट अथॉराइज लोगों ने जहां हाथ रख दिया, इस बीमारी का हमको पता ही नहीं कि इस पेशेंट को, इस व्यक्ति को, इस लेडीज को, इस बच्चे को कौन सी बीमारी है, हमको पता ही नहीं है। उस व्यक्ति को जो रिजल्ट दिया उस कंपनी का नाम है परिणाम, उस प्रोडक्ट का नाम है परिणाम। तो साथियों, मैं आपके सामने ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जिनको बहुत सारे पैसा हॉस्पिटल में खर्चा किया था, कहीं रिजल्ट नहीं आया था, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटियों में गए थे, मेट्रो सिटी में जाके उन्होंने बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में चेकअप करवाया और इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला था। ऐसे व्यक्ति को मैं ऐसे व्यक्ति को मैं स्टेज को बुलाना चाहता हूँ। तो आप लोग एक बार जोरदार ताली के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ उमेश हरने सर को। एक बार म्यूजिक के साथ उमेश हरने सर आएंगे और अपने वाणी से बताएंगे कि उनको क्या क्या तकलीफ थी, उनको क्या क्या डिसीज थे, वो डिसीज और वो तकलीफ अपने प्रोडक्ट में कैसे क्योर हो गई। एक बार उमेश हरने के लिए, उमेश हरने सर के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली साथियों, ताली में मजा नहीं है, एक बार जोरदार ताली। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? यस, कम हो गए हैं। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? मैं आज बताऊंगा अपने जो पेशेंट रहते हैं, जो जिसमें एलोपैथिक में जैसा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अपने परिणाम में। अब मैं एक पैरालिसिस पेशेंट था और मैंने बहुत मेडिसिन लिया था, आयुर्वेदिक भी लिया था, एलोपैथिक में मुझे एडमिट किया था, बहुत सारा खर्चा हुआ, 2-2.5 लाख रुपए निकल गए मेरे वाले, लेकिन मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। वैसे करते करते डॉक्टर ने तो पहले एमआर निकाले, 2-4 एमआर निकाले, वही से और जो लोग बोलते थे कि पैरालिसिस पेशेंट है वो एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं रिकवर होने वाला है, तो आयुर्वेदिक लो।
तो मुझे एक आदमी ने बताया था, ये एमपी में तीगांव करके वहाँ से मेडिसिन देते हैं, बहुत सारे पेशेंट रिकवर हो गए बोले थे। तो मैं भी स्पेशल गाड़ी करके निकल गया था और वो मेडिसिन लिया। उस मेडिसिन लिया 2 महीने का 3 महीने का मेडिसिन लिया, कुछ आराम नहीं मिला उससे। तो वो कुछ लोग बताते थे कि सुल्तानपुर में मेडिसिन मिलता है। तो जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे मैं मेडिसिन लेता गया। वो तो मुझे साइड इफेक्ट्स हो गया था, पूरी एलर्जी आ गई थी उस प्रोडक्ट से। और एक गोली आए थे, एलोपैथिक लिया, वो आयुर्वेदिक लिया, उससे कुछ आराम नहीं मिला। मैंने तो जब डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेशन करना है, तो मैंने ऑपरेशन करने की तैयारी भी कर ली। और तैयारी कर ली तो मेरे पास पैसा कम था, इसीलिए मैंने चंद्रपुर का मेरा भाई रहता था, तो उसे मैंने कॉल किया कि भाई मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो उसने बोला, उनको मालूम था, तो उसने बोला, अरे उमेश बोला तू एक काम कर, ये मेरे दुकान पे एक लड़का था, वो पैरालिसिस पेशेंट का, वो रिकवर हो गया। तो वो मैं मेडिसिन डॉक्टर को भेज देता, वो उससे तू चेकअप कर ले और ये परिणाम का मेडिसिन ले ले। मुझे तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था आयुर्वेदिक में। मैंने बोला भाई मुझे तुम पैसे दे दो, मुझे ऑपरेशन करना है, मुझे तकलीफ ज्यादा है। तो ठीक है बोले, लेकिन तू एक बार सोच ले बोले, जैसे आज तक रुका हुआ है आज वैसे भी रुक ले बोले। तो वो डॉक्टर को भेज दिया, मुझे चेकअप किया, चेकअप करके अपने मशीन से परफेक्टली जो तकलीफ थी मेरे को वो बता दी। मुझे थोड़ा रिस्पांस आ गया, क्योंकि न अपन बोले, वो चेकअप के माध्यम से बोलते हैं, तो थोड़ा फार मैंने विश्वास कर लिया उससे। तो उसने घर के लोगों ने मेडिसिन ले लिया। पहला डोज हुआ था 7,100 रुपए का, पहला डोज हुआ था। तो वो मेडिसिन लिया, वो घर में पड़ा रहा, 8 दिन तो पड़ा रहा। मैंने लेना चालू भी नहीं कर गया। घर के लोग बोल रहे थे इतने सारे पैसे दिए तुम लेते क्यों नहीं, तो वो मैंने चालू कर दिया। चालू करते मुझे ऑपरेशन करना ही था। मैंने ठान लिया था कि ऑपरेशन करना है। तो ऐसे करते मैंने 8 दिन से वो मेडिसिन चालू कर दिया। चालू करते 8 दिन में कुछ थोड़ा रिलीफ नहीं मिला। वैसे करते जैसे मुझे बोलना नहीं आता था, दिखता नहीं था, चलना नहीं आता था, तो वो सिर्फ मुझे 17 दिन में दिखना चालू हो गया। इस अपने परिणाम के प्रोजेक्ट से 17 दिन से चालू हो गया। और जैसे वो पैर जड़ लग रहा था, मुंगा वगैरह लग रहा था, तो वो भी रिस्पॉन्स देने लगा। और जो बोलना नहीं आता था वो भी थोड़ा शब्द कोई अटके हुए रहते थे, तो वो भी आने चालू हो गए। ऐसे करते मैंने 1 महीने का मेडिसिन हो गया, दूसरे महीने का भी बुला लिया। मुझे अच्छा लगा, दर्द वगैरह कम होता था। तो करते दूसरे महीने का ले लिया तो मुझे दूसरे महीने में ही 50% आराम मिल गया। दूसरे महीने में ही 50% आराम मिल गया। और तीसरे महीने का डॉक्टर ने तो बोला था कि 3 महीने का कोर्स 100% गारंटी से रिकवर कर देते हैं। तो उसने 3 महीने का कोर्स किया, मैंने 4 महीने का किया, पूरा रिकवर हो गया। और वो डॉक्टर ने बोला कि ये हमारी मीटिंग रहती, सेमिनार रहता यवतमाल में, तुम आओ। मैं आया सेमिनार देखा। सेमिनार देखने के बाद वो प्लान बताते थे, वो प्लान समझ लिया। समझ लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कवर हो सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोग होंगे कि नहीं होंगे। वैसे करते मेरे गांव में एक मेरा दोस्त था, कैंसर का पेशेंट, कैंसर था उनका। तो उनको केमो लेने के लिए नागपुर भेजने वाली ही थे डॉक्टर। तो उसने मैंने उनको चेकअप करने के लिए कहा, डॉक्टर बुला के चेकअप करने के लिए कहा। उसने चेकअप किया और डॉक्टर ने मेडिसिन दे दिया उनको। वो खाना नहीं खाता था, बोलना भी नहीं आता था उनको। तो वो उसने जब मेडिसिन दिया तो 8 दिन में ही रिजल्ट आया। वो कैंसर पेशेंट को 8 दिन में ही रिजल्ट आया। वैसे करते ये भी पेशेंट
पेशेंट हो गए तो सबको रिजल्ट आया। तो मैंने बोला कि अपन भी काम कर सकते हैं ये परिणाम का। मैं भी फिट हो गया था, अपन भी कर सकते हैं। मैंने चालू किया। मुझे भी इतना रिस्पॉन्स नहीं था, मेडिसिन मालूम नहीं था, कैसे चेकअप करता मैं मालूम नहीं था। मशीन लेते थे, डॉक्टर को बुलाते थे, चेकअप कोई पेशेंट चले जाते थे, कोई कैंसिल हो जाते थे। तो वैसे करते करते पहले तो मैंने मेडिसिन की वो जांच की और मेडिसिन कौन से बीमारी पे कौन सा मेडिसिन चलता मैंने वो ठान लिया। ठानते वो मैंने बिना चेकअप से ही मेडिसिन देना चालू किया। इतना जबरदस्त ये परिणाम का प्रोडक्ट है। अगर तुम बिना चेकअप से ही देते ना तो भी रिजल्ट पेशेंट सामने वाला रिजल्ट बताएगा। कौन सा भी पेशेंट हो वो सामने वाला रिजल्ट बताएगा। वैसे करते वैसे आज तक मैंने 20,000 पेशेंट को चेकअप किया। बिना चेकअप के माध्यम से आज तक कोई लेता कोई नहीं लेता, लेकिन वो सारे पेशेंट को रिजल्ट है मेरे वाले। अभी एमपी में मेरा मेडिसिन चालू है, अभी उम्बरखेड़ साइड चालू है, हिंगनघाट साइड चालू है, जाम रहेगा, वनी, चंद्रपुर ये भी साइड चालू है मेरी वाली। इतने सारे प्रोडक्ट जबरदस्त है अपने। ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है कि उसमें रिजल्ट नहीं है। कौन सा भी प्रोडक्ट दो, लेकिन चेकअप करके वो बताना और वो मेडिसिन देंगे तो हर पेशेंट को रिजल्ट आएगा। ऐसे कोई नहीं। मैं जब रिकवर हुआ तो अभी तक मैंने 11 पेशेंट रिकवर कर दिए। अभी लगभग पेशेंट मुझे तो लगा था मैं कवर हो गया लेकिन दूसरा नहीं होगा। लेकिन जब मैंने एक पेशेंट को रिकवर कर दिया, आज 11 पेशेंट रिकवर हो गए। अभी एक वर्धा में मैंने लाया था पेशेंट को, पैरालिसिस पेशेंट को 1.5 महीने में आराम मिला उनको। 1.5 महीने में आराम मिला। आज वो पूरा काम कर लेता वो। जब मैं उनके घर गया तो वो बिल्कुल खाट पे था, उठता भी नहीं था। आज जबरदस्त उनको रिजल्ट है। इतना मैं बोल के धन्यवाद देता हूँ। और आपका लेवल क्या है और आपने पैसे कितने कमाए? आज तक मैंने तो सोचा नहीं था। बताया था हॉस्पिटल में कितना पैसा लगा था? मैंने सोचा भी नहीं था। हॉस्पिटल में तो मेरे 2.5 लाख रुपए निकल गए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। और जब मैं नागपुर गया तो उसने 5.5 लाख का ऑपरेशन बताया ब्रेन का, और वो भी 25 दिन में करना पड़ता। आज 2-2.5 साल हो गए। अब कहाँ गया ऑपरेशन? इसीलिए वो एलोपैथिक से तो पूरा मेरा वाला दिमाग भी निकल गया। क्योंकि मैं बताता कि ये कुछ नहीं है। जब भी पेशेंट को मैं चेकअप करता तो उनको बताता, सर ये बोलते कि ये क्या है, ये एमआर है, ये एमआर है। वो सर ये एमआर है तो वो क्या है? वो पैसे लेने वाला एमआर है। क्योंकि एमआर कितने में होता महीने किया। पहले एक एमआर का 5,500 दिया था, दूसरे एमआर का 7,500 दिया था, तीसरे एमआर का 14,000 दिया था महीने एमआर का। अगर अपन 39 रिपोर्ट बताते तो पूरे एक एमआर हो जाता पेशेंट का। और वो जो एमआर करते, ये मशीन का भाड़ा निकालते अपने से, वो डॉक्टर की फी निकालते अपने से, वो जो रहते वहाँ पे उनकी भी फी निकालते अपने से। मैंने वो सोच लिया था, क्योंकि अपन तो 400 रुपए में तो ब्लड भी नहीं चेकअप होता। ये तो अपन बहुत सारे चेकअप बताते उनको, और ये तो कुछ नहीं बताते अपन को, कुछ नहीं बताते। सिर्फ तुम्हें एमआर करके सिर्फ प्रॉब्लम बताते, ये प्रॉब्लम हो गया, एक ही प्रॉब्लम बताता कि ये तुम्हारा एमआर कर दिया, वो नस पे नस आ गई, तुम्हें का ऑपरेशन करना पड़ता। ये वैसे बोलते, अपन तो सब समझा के बताते उनको। और वो पेशेंट वो अपने विश्वास रखता और वो तभी मेडिसिन लेता। अपन जबरदस्ती मेडिसिन नहीं देते किसी को। मैंने आज तक किसी को जबरदस्ती मेडिसिन, मैंने ऐसा नहीं हुआ कि मैंने चेकअप किया और उसने मेडिसिन नहीं लिया। हर पेशेंट ने मेडिसिन लिया, हर पेशेंट के रिजल्ट है। आज भी किसी के घर में जाता हूँ तो हंसते हुए जाता हूँ। अगर वो पेशेंट निकलता है घर से तो हंसते हुए निकलता है।
इतना जबरदस्त रिजल्ट है अपने परिणाम का। और फील्ड भी जबरदस्त है, टीम वर्क भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बहुत उत्साहित है। आज इस जलगांव में इनवाइट किया, अपने इंगड़े सर ने इनवाइट किया, क्या आओ बोले सर, बोले तुम वहाँ हम वर्धा आते बोले तुम कहीं अभी यहाँ हमारे यहाँ पे तो आओ बोले, भुसावल में आए बोले। तो अभी मुझे टीम को बोल रही था कि वर्धा मीटिंग हो गई, अब मैं जलगांव जाऊंगा। आज तक मैंने 3.5 एकड़ खेती भी ली है। इस परिणाम जब मैं पहले इस फिल्म सेमिनार में आया था तो एक ऐसे अपने सर है का ये जो भी शब्द उनके मुंह से निकलता है वो 100% सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि जब मैं पहले आया था ऐसे ही चेयर पे बैठा था, मीटिंग सुनने के बाद सर के पास आया। सर बोले कैसा है, बोले हरनी जी बोले आज आराम है क्या, बोले तो हाँ बोला सर ने। तो सर बोले आप भी काम कर सकते हैं, बोले क्या करते हैं, बोले मैंने बोला सर मैं खेती करता हूँ। कितनी खेती है, 6 एकड़ है बोला। तो सर ने वही से बोला था कि 6 एकड़ से 12 एकड़ कर सकते हैं तू। आज उनके मुंह से वो सब निकल गया। आज मेरे पास उतनी जमीन है, मैंने अभी ली है, अभी खेती भी ली है। मेरे पास टू व्हीलर नहीं थी, वो टू व्हीलर भी ली है मेरे पास। मैं तो वो तो सूट भी मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं कभी बूट नहीं पहनाया अभी तक, पर इस परिणाम ने सब मुझे बदल डाला। इस परिणाम में आज तक मैंने इस फील्ड में 2.5 वर्ष हो गए। इसी फील्ड में मैंने आज तक 15-16 लाख रुपए कमा लिए इस परिणाम में। प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसा मेरा दिन है कि 1 महीने में 2 शॉपिंग निकालता मैं, 1 महीने में 2 शॉपिंग निकालता। हर दिन हर महीने में 80,000 70,000 चेकअप के माध्यम से, कोई पेट्रोल में निकल जाते, कोई खर्चा हो जाता है। जब अपन खर्चा करेंगे तभी अपनी ग्रोथ बढ़ने वाली है। जो कोई खर्चा नहीं करेगा उनकी टीम बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि मैंने जो संघर्ष किया वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो संघर्ष करेगा वही इस फील्ड में टिकेगा। अगर अपन बोलेंगे इसने कुछ करेंगे इसने, तो वो अपने पास आने वाला है क्या पेशेंट? नहीं, अपने पास आने वाला। अपने को बताना होगा, बताना होगा, अपना ये पम्पलेट देना होगा, उनको पूछना होगा उस पेशेंट की कैसी तबीयत है, उनके पास जाना होगा। उनके पास से 2 पेशेंट मिल सकते हैं अपन को, इतना ये अपन को बताना होगा, तब भी अपन इस फील्ड में टिक सकते, नहीं तो अपन नहीं टिक सकते। इतना जबरदस्त बिजनेस है। ठीक है, अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद। उमेश हरने सर का आप लोगों ने सुना? यस। तो मैं बताना चाहता हूँ किस किस का ध्यान उमेश सर के साथ था। ऐसा एक भी घर नहीं है जिस घर में सारी बातें परफेक्ट है। ऐसा एक भी परिवार नहीं है जिस परिवार में सब लोग खुशहाल है। साथियों, आपको सिर्फ ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को देखने का नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस इतना महान है, ये बिजनेस इतना ऊंचा है, ये बिजनेस इतना पावरफुल है। बस आपको थोड़ा सा आपके सोच को बदलना पड़ेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति का जीवन आपके सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी जैसी सोच होगी वैसे आपके साथ लोग होंगे। अगर आपकी सोच महान है तो आपके साथ के लोग भी महान होते रहेंगे। आई एम राइट? तो मैं आपको
अनमोल शब्द हमें देते त्याच्यासाठी लक्ष कुठं पाहिजे त्याच्यासाठीच बोलतोय मी यशानो चेहऱ्यावर किती वाजले नाही पाहिजे आलं तुमच्या ध्यानात चला आपल्या समोर अभिन सुतार सर आर यू रेडी नमस्कार जय परिणाम मित्र मी ठाण्याहून आलेलो आहे माझे नाव घनश्याम एकनाथ सुतार मी मुकुंद चौधरी सरांच्या माध्यमातून काम चालू केलं त्यांचीच मी डाऊनलाईन आहे मुकुंद सरांची मुकुंद सरांनी मला फर्स्ट टाइम चेकअप केलं न्हावी येथे सरांनी चेकअप केल्यावर असं मी हार्ट पेशंट होतो आधीपासून त्यावेळेला माझा हार्टचा रेट जो होता तो 38% होता 2D इको मध्ये डॉक्टरांनी सांगितलं होते हा रेट वाढेल का मी विचारलं तर त्यांनी मला सांगितलं हा रेट वाढत नाही कधी मग सरांनी मला औषधी सजेस्ट केले आपले CMD सरांनी मुकुंद सरांनी तसेच आपले पराटकर सर आहेत ते पण आलेले होते त्यावेळेला त्यांनी पण ती औषधी सजेस्ट केली मला ॲडव्हान्स नोंदणी सरांनी दिला ॲडव्हान्स नोंदणी मी 3 महिने घेतला 3 महिन्यामध्ये मला माझा पल्स रेट 38 वरून 44 झालेला होता मला चांगला आराम मिळाला भरपूर फरक पडला मग त्याच्यानंतर मी स्वतः औषधी घेऊन काम करायचं ठरवलं मुकुंद सरांना भेटलो सरांना सांगितलं मला असं काम चालू करायचं तुमच्याजवळ मुकुंद सरांनी लगेच माझं जॉईनिंग करून घेतलं मी कामाला सुरुवात केली ठाण्यामध्ये काम सुरू आहे जास्त जोरात स्पीड नाही पण काम चालू आहे असंच मी एक नारखेडे मॅडम आपले भुसावळचे आहेत त्यांच्या ओळखीने मुकुंद सरांच्या माध्यमातून भाईंदर येथे औषधी दिली एक लेडीज होत्या त्यांना ब्रेन हॅमरेज झालेला होता ब्रेन हॅमरेजचं त्यांचं ऑपरेट झालेलं होतं पण त्यांचा हात जो आहे असा वर जात नव्हता क्लॉटिंग झालं होतं माइंडमध्ये त्यांच्या मेंदूमध्ये तर त्यांना नारखेडे मॅडमच्या माध्यमातून सरांचा मला फोन आला की असं असं भाईंदरला चेकअप आहे तुम्ही तिकडे जाऊन या मग नारखेडे मॅडम तिथे गेले पोचलेल्या होत्या आम्ही तिथे जाऊन चेकअप केला चेकअप दिल्यावर त्यांना अमृतरस फक्त एकच औषध दिलं होतं मी त्यांनी 3 बॉटल घेतल्या त्या 3 बॉटलमध्ये ती व्यक्ती स्वतःच्या घरातून निघून स्वतःच्या हाताने स्वतःची घरातली सर्व कामं करून स्वतः बाजारात जाऊन भाजीपाला आणायला लागली 3च महिन्यामध्ये रिझल्ट मिळाला त्यांना जी व्यक्ती स्वतःचा ग्लास भरून पाणी घेऊ शकत नव्हती ती बाजारात जाऊन भाजीपाला आणायला लागली ही त्यांच्या मुलींनीच मला फोनवर सांगितलं असा आपला परिणामचा रिझल्ट आहे त्याच्यामुळे परिणामशी संलग्न राहून सतत काम करत राहा मेहनत करा परिणाम आपल्याला निश्चित परिणाम देईल धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू शुक्रिया बहुत बढ़िया सर साथियों आप लोग मार्केट में रहते हैं मनुष्य एक ऐसा प्राणी है समाज के साथ परिवार के साथ रहता है और समाज के साथ चलता है आई एम राइट तो साथियों दुनिया में आपने देखा होगा सुना होगा पढ़ा होगा कि पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते पैसा कमाने के लिए लोग जहर बेचते हैं पैसा कमाने के लिए जो चीज नहीं करना चाहिए वो लोग करके पैसा कमाते हैं साथियों हम लोग तो अमृत बेच के पैसा कमा रहे हैं क्या बेच के पैसा कमा रहे हैं अमृत बेच कर पैसा कमा रहे हैं अपने कंपनी में 5 प्रकार का प्रोडक्ट है आपको मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ अपने कंपनी में पहला प्रकार जो है हेल्थ विषय काम करती कंपनी आई एम राइट हेल्थ विषय आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है दूसरा प्रकार है फूड सप्लीमेंट यानी प्रोटीनचा डब्बा किड्स केअर ज्यूस नॉनी ज्यूस हे औषधामध्ये मोडा नाही हे फूड सप्लीमेंट आहे यशानो तीसरा प्रकार है ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यशानो ब्यूटी पार्लरचे प्रोडक्ट साथियों बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच घरामध्ये जर आपण गेलो आणि ते जर म्हणले की आम्हाला डॉक्टरची ट्रीटमेंट चालू आहे आणि आपल्याजवळ जर आपण त्यांना समजून सांगून जर नाही समजलं तर त्या लोकांना आपण कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देऊ शकतो यशानो आज प्रत्येकाचा घरामध्ये जर विचार केला तर 50% जे उत्पन्न आहे सॉरी 100% जे उत्पन्न आहे त्याच्यातलं 50% उत्पन्न ब्युटी पार्लर मध्ये चाललंय यशानो अशा ठिकाणी जर आपले प्रोडक्ट जर दिले आणि त्यांनी जर आपले प्रोडक्ट वापरले तर ते ब्युटी पार्लरचा खर्च वाचणार का नाही? यशानो तिसरा प्रकार आणि चौथा प्रकार आहे
ऍग्रिकल्चर प्रोडक्ट, शेतीविषयक प्रोडक्ट आता बऱ्याच ठिकाणी बऱ्याच या एरियामध्ये जास्तीत जास्त जर उत्पन्न कशाचं घेतलं जात आहे, केळीचं उत्पन्न, केळीचं शेतीचं उत्पन्न केळीचं घेतलं जात आहे. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याकडे पॉवरफुल प्रिकॉशन घेण्यासाठी म्हणजे देण्यासाठी आपल्याकडे परिबुस्टर आणि परिगोल्ड प्रोडक्ट आहे. यशानो चौधरी सरनं, विद्या मॅडमनं बऱ्याच ठिकाणी स्टेटसला ठेवलं होतं आणि मी पण ते पाहिलं. सातवं जे 5वं जे प्रोडक्ट आहे, आज 90% परिवार त्रस्त आहे. ते म्हणजे प्रोडक्ट आपल्याकडे पॉवरफुल आहे. त्या प्रोडक्टचं नाव आहे परिटॉक्सिन प्रोडक्ट. कोणतं प्रोडक्ट आहे? परिटॉक्सिन प्रोडक्ट. कशावर काम करतं? कशावर काम करतं? नवीन लोकांसाठी सांगतो साथियो, जे जुने लोक आहेत ते त्यांना सर्वांना माहित आहे. आज 90% लोक मेहनत करतात, खूप काबाड कष्ट करतात, मेहनत करतात, कडी मेहनत करतात, पैसा भी कमवतात. पण कमवलेला पैसा एंटरटेनमेंट घालतात, कमवलेला पैसा व्यसनामध्ये घालतात. आणि तो परिवार व्यसनामध्ये घातल्यामुळं परिणाम हेल्थ केअर जे आपले होणार होतं, सीएमडी सरच्या मनामध्ये एक संकल्प आला आणि त्याच्यावर बी कंपनीच्या सीएमडी सरने एक प्रोडक्ट काढलं. त्या प्रोडक्टचं नाव आहे परिटॉक्सिन. आणि जो व्यक्ती परिटॉक्सिन वापरतो तो कधी भी वाईन घेणार नाही. अशा 5 प्रकारचे आपल्या कंपनीचे प्रोडक्ट आहेत. साथियो, मी हमेशा बोलतो, कारण आपले जे प्रोडक्ट आहेत, लोक तर पैसा कमवण्यासाठी काय काय नाही करत. घर सोडायला लागतंय, दार सोडायला लागतंय, जिल्हा सोडायला लागतंय, तालुका सोडायला लागतंय, स्टेट सोडायला लागतंय. आणि एवढंच नाही, इथं बसणाऱ्याला सगळ्यांना सांगतो मी, मला भी स्वाभिमान आहे, तुम्हाला भी स्वाभिमान आहे. आपल्या बॉर्डरवर जितने भी मिलिटरीमॅन लोक आहेत, ते मिलिटरीमॅन जितने भी लोक रात्रंदिवस ड्युटी करतात. ते कशासाठी ड्युटी करतात? हॅलो, देशाचं रक्षण करण्यासाठी. आय एम राईट. पण त्याच्या पाठीमागे एक वजा आहे, त्या वजाचं नाव आहे काय आहे? आय एम राईट. पैसा पण आहे ना सर. देशानो, पैसा कमवणं, मला सांगायचं मुद्दा, पैसा कमवण्यासाठी काय नाही करावं लागत. कारण पैसा कमवणं जर विचार केला तर एवढं सोपं पण नाही. आणि पैसा जर सिस्टम मध्ये आला तर एवढं कमवणं अवघड पण नाही. एक सिस्टमची जरूरत आहे आणि त्या सिस्टमचं नाव आहे, आवाज येत नाही, त्या सिस्टमचं नाव आहे परिणाम हेल्थ केअर. अशा सिस्टम मध्ये ज्यांनी प्रोडक्ट खाल्ले आणि स्वतःवर यूज केले आणि स्वतःचा रिझल्ट आला आणि स्वतः रिझल्ट आल्यामुळं समोरच्याला कॉन्फिडन्सनं, आत्मविश्वासानं सांगत गेले, असे दुसरे एक व्यक्ती मी तुमच्या समोर, असा दुसरा प्रसंग तुमच्या समोर मी बोलवणं इच्छितो. असे आपले अहमदाबादचे परशुराम पाटील सर, एक बार म्यूजिक के साथ अहमदाबाद में रहते हैं. प्लीज वेलकम स्टेज पे आइए और उनका भी हम परशुराम पाटील सर, जोरदार ताली के साथ सरचं राहणं कुठं आहे? अहमदाबाद. तर अहमदाबाद मध्ये आपण म्हणतात काय चालू आहे, काय चालू आहे आपण म्हणतात. महाराष्ट्रामध्ये जर फोन लावला तर सुरुवातीला गुड मॉर्निंग म्हणतात आणि दुसरा शब्द असतो तुमचं तिकडं काय, बोला ना काय. तसं गुजरात मध्ये काय म्हणतात, मी म्हणू सरळ ना. तर आपल्या समोर पाटील सर. यस सर. सर, मैं हिंदी में ही बात करूंगा क्योंकि मराठी में मेरे को प्रॉब्लम है. मैं अहमदाबाद में जब ये मेरी वाइफ को तकलीफ थी तो काफ़ी उनकी दवा वगैरह कराई मैंने, पर कुछ आराम नहीं हो रहा था. बाद में जीतू सर करके हैं, जो जितेंद्र पाटिल आपके परिणाम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे से बात की कि भाई हम सही कर देंगे और बिल्कुल सही हो जाएगा. तो मैं ट्रस्ट नहीं करता था ये सब चीज़ों में, मगर उन्होंने ट्रीटमेंट की और अभी काफ़ी फर्क है उनको. ऑलरेडी थायराइड की गोली कभी बंद नहीं होती, मगर मेरी वाइफ की 2 महीने से बंद है. और उनके हाथ पैर से भी जो तकलीफें थी सारी, वो 75% अभी कवर हो चुका है. और उसके बाद मेरे साली साहब को भी तकलीफ थी, उनको भी कराया, उनको भी बिल्कुल सही हो गया.
उसके बाद मेरे भांजे को भी तकलीफ थी, उनकी भी ट्रीटमेंट कराई, वो भी बिल्कुल सही हो गई। इसलिए मुझे लगा कि भाई नहीं, कंपनी की प्रोडक्ट में दम है, तो मैं खुद अभी ज्वाइन हुआ हूँ और मैं जीतू सर के नीचे काम कर रहा हूँ डाउनलाइन में। क्या अभी देखते हैं, आपका साथ चाहिए सबका। ओके सर। मराठीमध्ये कहावत आहे, डोळ्याचा आणि कामाचा किती मोठाचा अंतर आहे? काही जण फक्त असे करायचे, किती मोठाचा अंतर आहे ना? मी किती बी बोललो, कुठून बोललो, मी किती तुम्हाला समजून सांगितलं तर तुम्ही म्हणणार की गणेश सरचं काम आहे सांगायचं आणि आपलं काम आहे मग बदलायचं कोणी? त्याच्यानं म्हणजे मी किती सांगितलं पण तुम्ही बदलायचं नाही। तर साथियो, हे कन्सेप्टच आपला असा आहे, एकदम हसत खेळत। आणि आता तुम्ही पाटील सरचं ऐकलं अहमदाबादवरून, कारण हे एवढा सुंदर कन्सेप्ट आहे, हसी मजाक एंटरटेनमेंट करून आपण या कन्सेप्टला पुढे नेणार। आणि मी इथं बसणाऱ्यापैकी सगळ्यांना एक प्रश्न विचारू शकतो। यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, दो चीजों की जरूरत है। पहला, अगर एक चीज पूछ लिया, पहली चीज, अगर आप अपने परिवार के साथ ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, अपने आप से पूछो, कभी भी पूछो। पहला क्वेश्चन है, आप अपने परिवार के साथ जब भी एंटरटेनमेंट करने के लिए कहीं जाते हैं तो क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? सवाल नंबर पहला, प्रश्न पहला, जब भी आप अपने परिवार के साथ कहीं एंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हैं तो क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? और सवाल नंबर 2, क्या आप जब अपने परिवार के साथ कहीं एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो क्या आपके पास पर्याप्त समय है? और मैं दावे के साथ कहता कि ये दोनों ही सवाल का जवाब आप में नाम में होगा, ऐसा ना? और इसीलिए साथियों, बिजनेस करना जरूरी है और वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, उस अपॉर्चुनिटी का नाम है तो साथियों, हमारे बीच में दूसरे मेरे साथीदार हैं, वो भी अहमदाबाद से आए हैं। मैं उनको भी एक पे बुलाना चाहता हूं, जिन्होंने खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और इस कंसेप्ट को समझा, इस सिस्टम को जाना, इस सिस्टम को माना, इस सिस्टम को फॉलो किया। मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट तो इतने बेटर है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ इस बिजनेस में, इस कंसेप्ट में आपका किस्मत भी बदलने का एक सुनहरा अवसर देती है। तो ये बिजनेस में जिन्होंने अपनी किस्मत बदलने का जरिया हासिल किया, ऐसे हमारे साथ अहमदाबाद में आए हुए पाटिल सर, जीडी पाटिल सर, वो भी टेस्ट में आएंगे, दो शब्द बोलेंगे। अभी कम समय में उन्होंने जो रैंक अचीव किया है, उन्होंने जो लेवल अचीव किया है, उस लेवल के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। एक बार म्यूजिक के साथ आपके सामने जीडी पाटिल। नमस्कार। आपस में हेलो नमस्कार। जय परिणाम। मेरा नाम जितेंद्र पाटिल है और मैं बिलोंग करता हूँ अहमदाबाद से, मतलब जो जन्मभूमि है महाराष्ट्र। परिणाम का पार दिखना चाहिए परिणाम में समथिंग मुझे 3 से 4 महीने हुए वर्किंग में, समथिंग 3 ही महीने पकड़ के चलो। पर मैंने जो रिजल्ट देखे हुए रिजल्ट है वो परिणाम के प्रोडक्ट के बेस्ट रिजल्ट है। मेरे जो अभी परशुराम पाटिल सर उन्होंने बताए, मैंने मोस्ट ऑफ रिजल्ट के बारे में ही फोकस किया हुआ है और प्रोडक्ट बेस्ट है। और सबसे ज़्यादा बेटर ये चीज़ है कि हमारे जो गुरु है मुकुंद चौधरी सर है, विद्या मैडम है और सुवर्णा मैडम, राहुल ताड़े सर, इनका जो सपोर्ट है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि कैसा रहता है, भले मैं
वहाँ पे रहता वो, पर इनका कॉल बैक या तो जो वो हमारे से बातचीत करते रहते हैं कि किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सबसे हमारे बेस्ट रहता है हमारे लिए। तो आप भी भले आपके सीनियर से डिस्कस कर सकते हो, भले जो भी मेरे से भी गलती होती है, प्रॉब्लम होते हैं हम लोगों को। अच्छा, पहले आप क्या करते थे और परिणाम में क्या अच्छा लगा इधर आगे? मैं एजुकेटेड फील्ड से हूँ, मतलब जो टीचिंग लाइन से आता हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ ऑलरेडी, अभी भी पढ़ाता हूँ। बट जब मैंने देखा ये चीज़, हमारे जो गुरु है सुवर्णा मैडम, उन्होंने मेरे से एक बात की कि परिणाम इनके रिलेटेड बात की, पर मेरे को ट्रस्ट नहीं था, ये चीज़ पे भरोसा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली देखने जाए तो बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी होती है पर रिजल्ट नहीं मिलते। पर मैंने यूज़ करवाए, 2-4 लोगों से यूज़ करवाए, मेरे भी खुद यूज़ किए, फिर अब मेरे को रिजल्ट मिले, बेटर रिजल्ट मिले, सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग भी चलो थोड़ा बहुत कंपनी के लिए, मतलब लोगों का भला करें, पैसों के लिए नहीं, पर लोगों का तो कुछ भला हो। फिर मैंने शुरुआत की, पार्ट टाइम करने लगा, फिर मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया। फुल टाइम करते करते फिर मैंने बोला कि नहीं भाई, अब अपने को गुजरात में डेवलप करना है। और हमारे जो अभी परशुराम पाटिल सर आए थे, देखने जाए तो रिलेशन में वो जीजा जी है। अभी कैसा है, उनके सपोर्ट से और उनके आशीर्वाद से, या तो हमारे सीनियर के आशीर्वाद से, मैं भी सूरत, वडोदरा या तो अदर जो सिटी है वहाँ पे चालू है। और जो मैंने एक चीज़ देखी, मैं जब चेकअप करने जाता था, अभी मैं एजुकेशन फील्ड का इंसान हूँ, मैंने तो डॉक्टर ही नहीं की है, पर मैंने एमडी डॉक्टर का चेकअप किया हुआ एमडी। अभी कल रात को ही हम लोगों ने एक डॉक्टर है, मैडम है, उनका चेकअप किया था सूरत में, और फिर वहाँ से अहमदाबाद, यहाँ पे जलगांव में आए। मैंने अहमदाबाद में भी डॉक्टर लोगों का चेकअप किया हुआ है। ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सबसे इम्पोर्टेंट अपने प्रोडक्ट पे भरोसा। मैं एक चीज मानता हूँ, आप किसी पे भरोसा मत रखो, वर्क कर रहे हो, देखो लाइफ बनने वाली है, मेरी भी लाइफ बनेगी, आपकी भी लाइफ बनेगी। मैं एक चीज समझाने चाहता हूँ, भले मैं आपको भी, आप मेरे को पहचानते नहीं हो, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, पर मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट होता है प्रोडक्ट। जिस कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उसके जो बंदा उसमें वर्क करता है, उसकी लाइफ होती है। मैंने एक चीज देखी, क्योंकि आज मान लो अभी जो परशुराम पाटिल सर ने बोला, उन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया, उन्होंने उनके साली और साड़ू को जो किडनियों का प्रॉब्लम था, उनके साली को भी प्रॉब्लम था, वो भी क्लियर हो गया। उन्होंने कम से कम 20 लोग मुझे दिए हुए हैं पेशेंट, मैं सामने बोल रहा हूँ, दिए हुए, ये रियलिटी है। एक पेशेंट ठीक करने से कितने लोग मिले मुझे? 20। तो आज मैं गुजरात में कम से कम 1000 लोगों को ठीक कर दूं तो कितने मिलेंगे? 1 लाख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? मैं सबसे पहले प्रोडक्ट और पेशेंट, ये 2 चीज पे फोकस करता हूँ। पेशेंट ठीक हो गए, प्रोडक्ट दूंगा तो पेशेंट ठीक हो गए ना। अब पेशेंट ठीक हो गए तो ऑटोमेटिकली वो लोग ग्रोथ। अभी मान लो महिलाओं की एक चीज बताता हूँ, सॉरी जेंट्स को बोलते हैं, महिलाओं जब वो कोई ये बंगड़िया, मतलब क्या बोलते हैं उसमें, चूड़ी, वो बेचने आता है, और या तो कोई बिंदी बेचने आता है, साड़ी बेचने गांव में आता है। मुझे एक बात बताओ, आप मेरे सिस्टर हो, मुझे एक चीज़ बताओ, आप क्या करते हो? उसके पास से ले लेते हो और बाजू वाले लेडीज के पास जाके उसको दिखाते हो ना, या तो बिंदी दिखाते हो, कोई ना कोई चीज़ दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो। अब मुझे एक बात बताओ, आपको क्या मिला उसमें से? कितना मिलता है? 2 रुपये, 1 रुपया, कुछ मिलता है। अब मान लो कि आपके घर में कोई पेशेंट होगा और आपके घर में वो पेशेंट सही में ठीक हो रहा होगा, तो 10 लोगों के बोल दो, ये सबसे बेस्ट काम है। उसमें से आपको भी मिलेगा, दुआ तो मिलेगी, भले पैसा आप परिणाम में काम करते हो या ना करते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर आपको दुआ तो देगा वो कि नहीं भाई, इस बंदे की वजह से मैं ठीक हुआ हूँ। ये चीज पे फोकस करो। पैसा तो देखो, हर कंपनी पैसा देती है, कोई कंपनी ऐसा नहीं करती कि भाई चलो काम करते हैं फिर पैसा नहीं देगी। हर कंपनी पैसा देती है, पर उसके साथ में 2 ही चीज फोकस करके चलो, एक तो पेशेंट, एक तो प्रोडक्ट।
दूसरा कुछ मत सोचो। मेरे हिसाब से आप मेरे से गुरुवर हो, सीनियर हो, मेरे गुरु हो, सब उम्र से भी सीनियर हो और नॉलेज से भी सीनियर हो। मैं तो क्या छोटा सा, अभी कुछ नहीं है मेरे पास इतना, बट आपके पास जो नॉलेज है मेरे पास नहीं है। पर अभी मेरे गुरुओं को भी एक चीज़ चेले के तरफ से समझाना जा रहा हूँ कि खाली दो ही चीज़ पे फोकस करो, एक तो प्रोडक्ट और रिजल्ट। ये आ जावे ना तो मैं 100% गारंटी देता हूँ पूरे गुजरात, महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में परिणाम का ही नाम होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ। तो खाली रिजल्ट पे ध्यान दो, खाली प्रोडक्ट देख के मतलब नहीं होता है। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट दे दो। कोई भी मेरा पेशेंट होता है ना, मैं क्या करता हूँ, हर हफ्ते में उससे रिपोर्ट लेता हूँ, पूछता हूँ, 15 दिन में पूछता हूँ कि भाई कैसी है तबीयत। वो बताता है भाई बढ़िया है, इतना आराम मिला है। फिर 15 दिन से पूछता हूँ, जब मेडिसिन खत्म आती है तब पूछता हूँ, तो उससे क्या होता है, उसको संतुष्ट हो जाता है। मैंने एक पेशेंट 85 ईयर्स की समथिंग लेडी थी, बा बोलते हैं हमारे इसमें, बा बोलते हैं, 85 उम्र की लेडीज थी। सुवर्णा मैडम जो है हमारे गुरु समथिंग बैठे होंगे, उन्होंने देखा था उनको, तो चेकअप करने के लिए मैडम को लेके गया था। मैं चेकअप में कर रहा था, मैडम बैठे थे बाजू में। अभी मैं गुजराती में बात कर रहा था, मैडम को समझ में आ रहा था पर बोल नहीं पा रहे थे। फिर मैंने वो बा को, मतलब वो जो खटिया रहती है ना, बेड रहता है ना, उसके ऊपर सो रहे थे पहले दिन जब चेकअप करने गए, तो मैंने उनको समझाया। पर मैंने एक चीज़ देखी है इस चीज़ में, 90% लोग खाली आपके जो बताने से और मोटिवेशनल हो जाते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है। और दूसरे दिन मेडिसिन पहुंचाने गया ना, वो बा ने, मतलब वो क्या बोलते हैं, आजी ने वो नहा धो के मस्त साड़ी, मतलब जो गुजराती साड़ी पहन के मस्त घूम रही थी, आटा मार रही थी, घूम रही थी। तो मैंने देखा ये तो बीमार थे कल, आज कैसे क्या चल रहा है। खाली मेडिसिन देने की पहले ही हुआ है। ये सुवर्णा मैडम के सामने का रिजल्ट है, पूछ लो डायरेक्टली है। मतलब पेशेंट को आप एक चीज समझाओ कि आप ठीक हो जाओगे, नहीं होगे ऐसा नहीं होता है। अरे अमृत परिणाम के, मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, परिणाम का जो मैंने रिजल्ट लिया हुआ है, अहमदाबाद गुजरात के अंदर नहीं, हर जगह पे मैंने रिजल्ट लिया हुआ है, उसको मैं दिल से मानता हूँ, शुक्रिया अदा मानता हूँ हमारे CMD सर ने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, कि सच में एक अमृत ही है जो इंसान को जीवन दान देता है, मैं खुद मानता हूँ। पर उस अमृत को हमको घर घर पहुंचाना है, लोगों को पहुंचाना है। इंसान को क्या होगा, जीवन बचेगा, वो आपको दुआ देंगे, दुआ के साथ में कंपनी आपको पैसा दे रही है, क्या है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। पाटिल सर ने आपको जो बातें बताया, क्योंकि इंसान से प्रेम से दो शब्द इंसान से कहीं लेके जा सकते हैं जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। am right? और इंसान से दुख भरे दो शब्द इंसान से इतना डिमोशन कर सकते हैं कि आप उसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए आपके एक एक शब्द में इतनी ताकत है, आपके एक एक शब्द में इतनी पावर है, आपके एक एक शब्द में इतना जलवा है। बस आप अपने साथ पॉजिटिव बातें करते रहिए। यस और नो? कई बार लोग अकेले अकेले बात करते हैं और इतना निगेटिव बोलते हैं, इतना निगेटिव बोलते हैं, इतना निगेटिव बोलते हैं, इतना निगेटिव बोलते हैं, उसकी पूरी एनर्जी खुद ही खुद डाउन कर देते हैं। और इसके लिए उनके साथ कभी अच्छा होता नहीं। बाद में बोलते हैं, सर मैंने बहुत प्रयास तो कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ कभी अच्छा हो ही नहीं रहा है। आई एम राइट? क्योंकि साथियों, आप संकल्प करते तो है, लेकिन आप अगर थोड़ा सोच लिया, आपके एक एक संकल्प में इतनी ताकत है। अगर आप संकल्प की शक्ति को जान जाओगे तो आप महान बन जाओगे, क्योंकि आपकी एक संकल्प की शक्ति इतनी पावरफुल है। अगर आपने संकल्प किया मुझे ये करना है, किसी भी हालत में मुझे ये करना है, तो 100% आप वो काम करेंगे, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी कठिन हो। लेकिन आपने संकल्प किया कि मुझे ये काम नहीं करना है, काम कितना भी आसान हो, काम कितना भी इजी हो, वो आपको काम मुश्किल लगता है। आई एम राइट? ऐसा नो? तो साथियों, जिन्होंने संकल्प किया कि मुझे ये काम बेहतर तरीके से करना है और जिन्होंने सर्विस दी, गवर्नमेंट बड़ा जॉब
नमस्कार में कोई एनर्जी नहीं लगी मुझे। मैं पहली बार जलगांव में आया हूँ, तो एक बार मैं फिर से अपने आप को मौका देना चाहूँगा। नमस्कार जलगांव। अब लग रहा है कुछ जिंदा दिल लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा नाम अमन दुरिया और मैं अमरावती से बिलोंग करता हूँ और परिणाम हेल्थ केयर में ज्वाइन करने से पहले मैं जॉब किया करता था और जॉब की कंडीशन जो थी, एक पेशेंट के साथ में, एक टारगेट के साथ में मैं काम किया करता था। सुबह से निकलता था 9 बजे से रात में 9 बजे 12 घंटे काम किया करता था और एक छोटी सी सैलरी मुझे वहाँ पे मिलती थी, जो मिलती थी 15,000 रुपए। और 15,000 रुपए की जॉब के लिए मैं पूरा धूप में घूमता था, पूरे ठंडी में घूमता था, यानी दिन रात एक करता था और 15,000 रुपए की जॉब में करता था। और इसी के माध्यम से परिणाम हेल्थ केयर का मुझे काम देखने का मौका मिला और परिणाम हेल्थ केयर हमारे कंपनी के क्राउन डायमंड स्टार डॉक्टर जेगड़े सर, इनके माध्यम से परिणाम हेल्थ केयर मुझे देखने का मौका मिला और प्लान को समझा। वैसे तो कई सारी कंपनी में काम कर चुका था, भरोसा तो नहीं आ रहा था, तब भी मैंने एक विश्वास करके कंपनी को ज्वाइन किया। मुझे पता नहीं था कि रिजल्ट कैसे है, प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे है, तब भी मैंने सर पे भरोसा करके ये काम की शुरुआत की। पहले तो सर ने मुझे प्लान बताए थे, विश्वास नहीं हो रहा था, तब भी मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं एक बार ट्रायल मारने में कोई हरकत नहीं है। सर ने बोले कि सर, मैंने पूछा सर से, सर ये काम की शुरुआत कैसे करेंगे? सर ने बताया कि सर अगर आपके आजू बाजू में, आपके नजदीक में, आपके रिश्तेदार में अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको कहीं पे रिजल्ट नहीं है, जिनको कहीं पे आराम नहीं है, ऐसे आप पेशेंट देखो। मैंने बोला ठीक है सर। और एक पेशेंट मुझे मिला और मैंने सर को बुलाया। मैंने बोला सर ये पेशेंट है, कई दवाखाने कर चुका है, आराम नहीं है, आप आओ सर। सर आए, चेकअप किए और परिणाम हेल्थ केयर का डोज दिए और वो पेशेंट को 4 दिन में रिजल्ट आया, 4 दिन में। और जैसी 4 दिन में रिजल्ट आया, परिणाम हेल्थ केयर के ऊपर एक थोड़ा सा विश्वास हुआ कि मैंने बोला कि 4 दिन में पेशेंट को रिजल्ट आया तो कहीं ना कहीं विश्वास कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मैंने पेशेंट किया और एक पेशेंट ऐसा नहीं था कि उनको रिजल्ट नहीं आया, सभी को रिजल्ट आया। इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ में मुझे परिणाम में विश्वास हुआ और सर से मिलने का मौका मिला। एक बार हमारे कंपनी के CMD सर के लिए भी एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। सर से मिलने का मौका मिला। सर ने बोले क्या करते हैं सर? बोला सर जॉब करता हूँ 15,000 रुपए की। सर ने बोले जॉब को छोड़ो और फुल टाइम में ये वर्किंग को चालू करो। सर ने बोले आज 15,000 रुपए कमा रहे, एक दिन ऐसा आएगा कि 1 लाख रुपए महीने का आप कमाएंगे। मैंने सर पे विश्वास किया और जॉब को उसी टाइम पे छोड़ दिया और फुल टाइम में बिजनेस को स्टार्ट किया। आज करते करते आज मेरा जो लेवल है प्लेटिनम स्टार है। आज परिणाम हेल्थ केयर के माध्यम से 5 लाख प्लस का अर्निंग मैं परिणाम हेल्थ केयर के माध्यम से कर चुका हूँ। दोस्तों जबरदस्त बिजनेस है, सिस्टम जबरदस्त है, सपोर्ट जबरदस्त है। कोई कंपनी के CMD सर आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, आप देखने के लिए तरस जाएंगे, पर हमारे कंपनी के CMD सर हर वक्त हमारे साथ में रहते हैं। तो आप भी अच्छी तरह से हमारे साथ में काम कर सकते हैं, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट का रिजल्ट ले सकते हैं और मिलके काम सब कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों साथ में मिलकर काम करते हैं। थैंक यू। साथियों अभी हम लोग वंदना मैडम का सुनेंगे। उनको जो डिसेस थे, उनके जो तकलीफ थी, तो वंदना मैडम जड़गांव प्लीज वेलकम टेस्ट पे आइए। थैंक यू साथियों। हम वंदना मैडम का सुनेंगे। मैं चाहता हूँ क्या आप सब लोग सुनना चाहते हैं? जो आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में जो फुजुल कर रहे हैं, वो कृपा करके शांत बैठिए। और सबको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता
सुंदर कामाची माहिती दिली आणि माझी शुगर संपली. किती दिवस डोस घेतला? हळू सांग, वापरू नका जाऊ. किती दिवस डोस घेतला? आता सुरुवात झाली दीड किती होती? मला 180 वंदना हिरालाल चव्हाण, चेतन चव्हाणची मम्मी केली. 180 पर्यंत शुगर होती मला. आता भरपूर कंट्रोल झालेली आहे, औषधी चालू आहे. थँक्यू मॅडम, कारण साथियों शुक्रिया, थैंक यू. अभी हम लोग अमरावती के जो दरियापुर के रहने वाले सर हैं उनका 2 मिनट में सुनेंगे कि उनका जो जर्नी है परिणाम हेल्थ केयर में, तो उनकी जर्नी कैसी है. साथियों जो राजकारण करते थे, राजकारण छोड़ के फुल टाइम परिणाम करते हैं, ऐसे मेरे साथीदार प्रमोद इंगले सर एक बार टेस्ट में आएंगे. उनके लिए जोरदार मतलब जोरदार ताली बजाओ, जोरदार म्यूजिक के साथ. तो प्रमोद इंगले सर आपके सामने जोरदार ताली. तो साथियों आपके सामने प्रमोद इंगले सर. थैंक यू सर. सर ऐसे से मजा नहीं कि एक बार गाना हो जाए, क्योंकि मजा नहीं आ रही है यहाँ से. साथियों नमस्कार. लगता है आप पीके नहीं आए. नमस्कार. लगता है अभी एडवांस धोनी पीके आए हैं. मैं हर रोज मल्टीवेरी लेता हूँ, इसलिए इतना उत्साह और उमंग है मेरे में. तो आप भी कंपनी का जो भी जूस होगा हर रोज यूज करो. आपके अंदर मेरे से भी ज्यादा 100 गुना एनर्जी आएगी. साथियों नाम है प्रमोद इंगले, दरियापुर अमरावती से बिलोंग करता हूँ. कुछ बोलने से पहले जिनके अच्छे विचारों से हम सब लोग यहाँ इकट्ठा बैठे, ऐसे हमारे महामहिम आदरणीय विनोद सिंह सर, इनके लिए जोरदार मतलब म्यूजिक के साथ में जोरदार ताली हो जाए. और हमारे साथी जो हमें हर वक्त मदद करते हैं, मुकुंदा चौधरी सर, हमारे जाने जिगर राहुल तायले सर, और सभी लोग यहाँ के जो भी है विशाल टीम, बहुत मुझे लगाव है. और साथियों मैं इस कंसेप्ट में तो आया था 3 साल पहले, लेकिन पिछले साल जब यहाँ एलडीपी हुआ था और एलडीपी में जब आया तभी से मैं इतना पावरफुल बन गया. इसलिए कहते हैं महफिल में लाख दिए जलाओ मगर रौनक तो आप सभी के आने से होगी. आप सभी के लिए एक बार जोरदार मतलब म्यूजिक के साथ में जोरदार ताली हो जाए. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू. तो मैंने वो पैरालिसिस का पेशेंट था, उसको दवा दिया, उसको 19वें दिन में रिजल्ट आया दोस्तों.
तो मुझे ऐसा लगा ये राजनीति से अच्छा ये काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे दुआ मिलती है। तो जब चार्जिंग हुआ दोस्तों, तो आज तक रुकने का काम नहीं। परिणाम के माध्यम से मैंने अहमदाबाद में सर आए थे हमारे घर, मुकुंदा सर भी आए थे, मैडम भी आए थे, तो वहाँ पे घर लिया है, गांव में प्लॉट लिया है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये है कि जो लोगों को मैं प्रोडक्ट देता हूँ, दवा देता हूँ, उनके दिल से जो दुआ निकलती है, ये सबसे बड़ी मेरे लिए दौलत है दोस्तों। और एक फंडा मैं बताता हूँ मैं कैसा सक्सेस हो गया। तो अपने पास में एक जादू की क्या है, छड़ी है, उसका नाम क्या है साथियों, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। कंट्रोल एनालिसिस मशीन। तो साथियों, जिसको भी आगे बढ़ना है, जिसको भी टीम बढ़ाना है, जिसको जल्दी अचीवमेंट करना है, उस हर व्यक्ति ने वो मशीन लेना चाहिए और चेकअप चालू करना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द ग्रोथ हो जाए। और रही बात उसको चलाने की, तो डरने का नहीं। हमारे जगले सर है, मुकुंदा सर है, हम हैं, और इनसे भी कुछ काम नहीं बना तो एक रिंग सिर्फ सर को घुमा दो। हमारे सीएमडी सर बैठे हैं, उनको एक रिंग घुमा दो। सर क्या करना है, बस आपको एक रिंग करने की देरी है। आधे घंटे में आप फुल चार्ज हो जाएंगे। फिर आपके सामने इस जिला चलाने वाले कलेक्टर भी होंगे, तो भी आप उनको चेकअप करेंगे। ये मेरा अनुभव है खुद का साथियों, डरने का नहीं। तो जिसको भी आगे बढ़ना है, उसने जल्द से जल्द मशीन चलाना सीखो और अपनी ग्रोथ बढ़ाओ। और साथियों, इस कंसेप्ट से 4 साल में कम से कम मैंने 25 लाख रुपए कमाए हैं। और ये कोई ये भाकड़ करता नहीं है, सब रेट आप जानते हैं। जानते हो मैडम? सर सच है, मेरे घर पर आए थे। और घर कहाँ है मेरा? अहमदाबाद में तो है, अपना जलगांव है, जलगांव में कहीं भी घर हो सकता है, लेकिन मेरा घर कहाँ है अहमदाबाद में? बड़े सिटी में, रोड पे नहीं, मार्केट में सर। जब पहली बार मेरे घर पर सीएमडी सर आए, तो जाते जाते उन्होंने यही कहा कि इंग्लिश जी, घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन घर का है मार्केट में। तो साथियों, ये सब परिणाम का परिणाम है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी जल्द से जल्द परिणाम का काम शुरू करें और उसमें भी मशीन चलाना चालू कर दे। जिसकी बड़ी फौज उसकी बड़ी मौज। तो इसी शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय परिणाम, हर घर परिणाम। हेलो। और दोस्तों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जिसके पास चेयर नहीं वो बैठ जाएगा यार, एक मिनट बस आओ जरा, तुम्हें थकला साल। और देखो, हम लोगों की लाइफ बदल गई, परिणाम ने लाइफ बदल दी। तो दोस्तों, अपना सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम है। कितने घंटे का प्रोग्राम है? तो जिसके पास ये सोने का बिस्किट है, किसके पास है सोने का बिस्किट? ये कैसा है, ये सोने का बिस्किट बहुत डेंजर रहता है। जब सारा पैसों का काम आता है तो ये बहुत बचता है। ये जब पैसे कमाने का टाइम आता है तो ये बहुत बचता है। नहीं तो सिनेमा घर चले जाओ, नींद आती क्या वहाँ पे? नहीं आती। लेकिन पैसा कमाने के लिए जब आता है आदमी, तो ये बहुत बचता है। ये साला नालायक है बहुत, ये बहुत मादरचोद है। इसको साइलेंट कीजिएगा, नहीं तो बंद कीजिएगा। अगर करोड़पति बनना है तो, और जिसको रोडपति बनना है वो चालू रख सकता है। क्योंकि परिणाम में करोड़पति बना रहे लोग, बन रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये मोबाइल जिसको जरूरत है वो साइलेंट कीजिएगा, जिसको नहीं है वो बंद कीजिएगा। क्योंकि अगर आजू बाजू वाला करोड़पति बनना चाहता है और आप उसे बनना नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है। एक बार म्यूजिक के साथ जोरदार ताली बजती है। देखो, परिणाम ने क्या दिया है ये बता देना चाहता हूँ। जो लोग नए हैं हाथ ऊपर कीजिएगा। जे नवीन असतील त्यांनी बोटवरती करा। नवीन लोक, इनके लिए जोरदार ताली बनती है। ज्या व्यक्तीनं तुम्हाला इथं बोलावलं असेल, तो व्यक्ती द्या
तो व्यक्ती देव नहीं है, पण देवापेक्षा पण कमी नाही है. एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो आदमी करोड़पति बनने के राह पे रहता है उसको नीचे लोग बहुत तानते हैं. और ज्यादा करके तो रिश्तेदार तानते हैं. रिश्तेदार इतनी मजा लेते हैं, इतनी मजा लेते हैं, इतनी मजा लेते हैं, खतरनाक. और दूसरी बात है कि अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत मजा लेते हैं. वो खतरनाक बात है. करोड़पति बनना कुछ खेल नहीं है. जो करोड़पति बनता है ना वो बीच बीच में बोलता नहीं है. ये देखो ये करोड़पति लोग हैं, ये बात कर रहे एक मिनट से. ये करोड़पति देखो ना, ये देखो ये करोड़पति बैठे हैं, बात कर रहे एक मिनट से और अपने चालू है. तुझे काय झालं कव्हाल तुला सांगते मी, तुला काय चाललंय तिकडे, हे माझ्याबद्दल कसं बोलली, ते माझ्याबद्दल तसं बोलली. काही नाही. करोड़पति बनायचं असेल तर हिम्मत लागते, जिद्द लागते. और मैं बार बार कहता हूँ, साला परिणाम खेल नहीं है रे बच्चों का. क्या बात है. इनके अंदर बहुत गर्मी है. सीएमडी सर कहते हैं परिणाम में पैसा कमाओ तो पहले फ्रिज में रखो, उसको ठंडा करो. ये लोग ठंडा नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए पैसा देखो, देखो स्माइल. ओ स्माइल कैसी है? ओम स्माइल. ये 2.5 किलो का हाथ का दिया. जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठा नहीं, उठ जाता है. ये अमरावती के हैं, लेकिन शादी भुसावल में होने
के लिए आया है और कमा देने के लिए आया है। साला जिसमें है दम, वक्त है परिणाम के साथ। साला एक दिन भिकार चोट राहुल तायड़े अगर करोड़पति बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? भी होगा वहाँ भी होगा। मेरा ही मैं मेरे करोड़पति बनने का थोड़ा सा राज बताता हूँ। ये देखो, ये ऐसा माधव चल रहता है ये। इसको इसलिए ये कहता हूँ, इसको ऐसे बंद कर देने का। ये ऐसा करके ना, ये खराब काम है ये सब करने का उसको, और ये सब बंद कर देने का। ये देखो, ऐसा किस चीज ने किया है? हाथ ऊपर करो। ये करोड़पति बनेगी, इनके लिए जोरदार ताली बनती है। मैं मेरे करोड़पति बनने का थोड़ा सा राज बताता हूँ। राज की बात बताओ सर। राज की बात है सर। राज राज की बात नहीं, राज की बात। अरे सोच अच्छी रखो यार, राज की बात नहीं। जो राज छिपाया ना जाए वो राज है कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। इसलिए जय परिवार। ये परिणाम में पहली डार्लिंग है मेरी। आई लव यू। और दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक राज बता देना चाहता हूँ। परिणाम में ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये करोड़पति लोग हैं। ये करोड़पति लोग हैं, और आपको भी बनना है क्या? अरे बनना है क्या? अरे नहीं बनना है तो गाड़ी पंचर जोड़ेगा कौन? गाड़ी चलाएगा कौन? ऐसा ही यार, ये बजाएगा कौन और ये फुलवाएगा कौन? सब करोड़पति बन गए तो ये देखो दोस्तों, परिणाम में जुनून चाहिए, जुनून। क्या चाहिए? जुनून। कहाँ रहता है ये? अंदर में रहता है। ट्रिगर। और दोस्तों, मैं रात की बात बता देना चाहता हूँ। रात की नहीं ना? रात की बात। देखो दोस्तों, मैं बोला कि रात की बात बताता हूँ तो किसी लोग को यह सुनाई दिया कि रात की बात बता देना चाहता हूँ। वैसा ही परिणाम है। जब परिणाम का नाम लेते हैं ना तो निगेटिव से शुरुआत होती है, लेकिन जिसकी सोच अच्छी होती है वो कर लेता है, और जिसकी नहीं होती तो वो गुजर जाता है। वो फटाका खुश होता है। खाऊंगी फटाका। कौन कौन फटाका फूस है? हाथ ऊपर कीजिएगा। अरे आप परिणाम में एक भी नहीं है। ये परिणाम में एक भी नहीं है। परिणाम में सिर्फ करोड़पति लोग आते हैं। क्या आते हैं दोस्त? आपने राजकारण में बहुत कर लिया अभी। अभी आगे निकलते हैं। ये कुछ देने वाला नहीं, अपने को परिणाम बहुत देने वाला है। इसीलिए तो परिणाम करना है। और यही बोलता हूँ दोस्तों, एक दिन को कुछ खाने को नहीं मिलता था, कुछ नहीं था। अभी तो 5 बोतल घी में है रे साला। हमारी मैडम की चेहरा देखो कैसे स्माइल कर रहा है। तो ये 1 लाख रुपए घर पे आते हैं तो मैडम डायरेक्ट बाहर से भी देख लेती कि 1 लाख रुपए आए, तो ठंडा पानी, भाजी का रोम, हाँ जी से कुछ नहीं लाया। मगर
साल जलगांव में अभी परिणाम छा रहा है। राहुल ताड़े को टच करके वोट निकलने वाले, ये राहुल ताड़े कुछ नहीं है, ये साला जीरो था, लेकिन हीरो बनाया। हीरो किसने बना आपको मालूम है? परिणाम नहीं सर, ये राज की बात है। क्या बात है? ये तो 440 का होल्डर लगा दिया, जिनका नाम लेते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हवा जोर जोर से चलने लग जाती है। वैसे हमारे आदरणीय गुरुवर्य सीएमडी सर के लिए